मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य की जाति गणना से संबंधित प्रतिवेदन को सदन में उपस्थापित करता हूं। अध्यक्ष, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उस पर यदि सभी दलों के नेता अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो सदन में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसे अत्यंत ही संक्षेप में रखा जाए, क्योंकि आज ही विधान परिषद में भी इसे उपस्थापित किया जाना है और वहां भी इस पर चर्चा होनी है। तो माननीय मंत्री, आपको समय दिया जाएगा, आप बैठिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए ना। कहीं सरकार जब आपसे नहीं भाग रही है, आप सुनिए, तो आपको सुनना चाहिए। आप मानिए नेता। मेरा अनुरोध है कि आज तो पेश हो ही चुका है, तो उसके बारे में बहुत ही संक्षेप में बता देंगे कि इन विषयों पर सभी जानकारी दे दी गई है, लेकिन उसके बाद सभी पार्टियों को अपनी राय देना है। तो जो भी पार्टी के लोग बोल करके एक आदमी बोलेंगे कि एक आदमी बोले, या सुनिए ना, जो बोलेंगे तो उनको जितना बोलना है बोले ना, तो क्या दिक्कत है। इसलिए कृपा करके पहले इनको मैंने जब भी रख दिए, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में ही, बहुत ही संक्षेप में तुरंत बोल देंगे, लेकिन आप अपना पूरे तौर पर रख दीजिए, एक एक पार्टी की राय आ जाएगी सामने। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, देखिए एक बात हम बता देते हैं, सुनिए ना। अरे काहे के लिए सबकी राय से न हुआ है भाई। सदन के सभी दल के एक एक नेता आप 10-10 मिनट बोलेंगे। आप पहले 10 मिनट बोलेंगे। अरे छोड़िए ना, अभी काहे के लिए कर, जितना देर बोलना बोले ना भाई। अरे बैठिए ना भाई, दूसरा आप स्थान तो ग्रहण कीजिए। नहीं छोड़िए ना, नहीं मैंने कहा कि इसको विधान परिषद में भी होना है। अरे हम अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री, अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है आपसे, मेरा अनुरोध है कि जिन पार्टियों की संख्या जैसी है उसी के हिसाब से उनको अवसर दीजिए। उतना समय हो गया, खत्म। बैठिए, हमको लगता है बोलने। एक बात हम कह देते हैं प्लीज, आप सब जानते हैं, सबकी सहमति से, राय से नहीं तैयार हुआ है भाई। तो सबकी सहमति से सब कुछ कर दिया गया है। अब जो बात आ गई है तो अपनी बतवा रखिए ना। उसमें समय सीमा तय कर दीजिएगा, मौका दीजिए। हम भी इसके समर्थन में, आप भी समर्थन में। माननीय, अपनी बात करने से रोकना क्यों चाहते हैं? माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इतना महत्वपूर्ण विषय है, फिर रोकना क्यों चाहते हैं? माननीय संसदीय कार्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सरकार की तरफ से आसन का और इस सदन के सभी दलों के माननीय नेताओं के प्रति सरकार की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों के समर्थन से बिहार सरकार ने एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जिसकी पूरे देश में कोई मिसाल नहीं है। महोदय, सभी लोग अवगत हैं कि आज इस सदन के गठन के पूरे 111 वर्ष हो गए और इस दरमियान इस सदन ने कई ऐतिहासिक पड़ाव देखे हैं, परंतु आज जिन तथ्यों से या जिस दस्तावेज से यह सदन रूबरू हो रहा है महोदय, कि वह न सिर्फ बिहार के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक
इतिहास में एक सबसे ऊंचा मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि इसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई पड़नी शुरू हो गई है। इसकी गूंज महोदय बहुत दिनों से हम लोग महसूस कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी विशेष तौर से, कि भाई विभिन्न जातियों की सही संख्या, कोई प्रामाणिक संख्या उपलब्ध नहीं थी, न अलग अलग जातियों में गरीबों की क्या संख्या है इसके कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं थे। इसलिए इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी और हम लोगों के पास सिर्फ एक 1931 की जनगणना के कुछ आंकड़े थे, जिसके आधार पर अलग अलग जातियों के लोगों द्वारा जो प्रतिशत दावा किया जा रहा था, अगर उनको जोड़ देते तो एक बड़ी अस्वाभाविक अविश्वसनीय स्थिति पैदा हो जाती थी। इसलिए सरकार ने ये समझा और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों के सहयोग से, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऐसा काम हम लोगों ने किया है महोदय, जो दस्तावेज हमने दिया है, हो सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है इसका सही आकलन हम लोग आज नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में महोदय जितने सामाजिक आर्थिक संस्थान हैं, जहां कहीं अध्ययन होता है, जितने विशेषज्ञ हैं, उन सब लोगों के लिए ये जो दस्तावेज आज हम लोग सरकार की तरफ से मेज पे रखे हैं और सभी लोगों के बीच हमने वितरित किया है, ये आने वाले दशकों तक, पीढ़ियों तक ये एक संदर्भ दस्तावेज हो जाएगा, रेफरेंस डॉक्यूमेंट हो जाएगा महोदय। इसलिए हम सरकार की तरफ से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करते हैं कि आपके सहयोग से सरकार ने ये बड़ी ही ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है महोदय। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुख्यमंत्री जी की मौलिक सोच थी, लेकिन आप सबों का सहयोग रहा है, सरकार मानती है इस बात को। दूसरे जो भी आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं वे सभी महोदय स्वैच्छिक हैं, स्वघोषणा के आधार पर जो नागरिकों ने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जो सूचनाएं, जो आंकड़े दिए हैं, वही हमने इसमें शामिल किया है और उसी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं महोदय। जहां तक जातियों की बात है, जातियों की संख्या इसमें लगभग 215 है। सामान्य श्रेणी के 7 जातियां हैं, पिछड़ी वर्ग के 30 जातियां हैं, अति पिछड़े वर्ग के 112 जातियां हैं, जो अनुसूचित जाति है उसकी 22 जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति की 32 जातियां हैं और कुछ ऐसी जातियों का भी उल्लेख आया है जो कहीं सूचीबद्ध नहीं है, वैसे 12। कुल मिला के महोदय 215 जातियां हैं और कहीं कहीं से जब आवाज आती है कि इनकी संख्या घटा दी गई, बढ़ा दी गई या किन्हीं को कोई दिक्कत होती है, तो महोदय किसी जाति के संख्या या उसके प्रतिशत में कोई बढ़ना या घटना, ये किसी जाति विशेष की उपलब्धि या उसकी असफलता का द्योतक नहीं होता है। इसके कई कारण होते हैं महोदय। और मैं अब आंकड़ों की प्रामाणिकता के बारे में सिर्फ 2 बात कहना चाहता। एक तो हम लोग जब आंकड़ा संकलित कर रहे थे महोदय, उसी समय कि हमारे आंकड़े शुद्ध रहें, सटीक रहें, इसलिए इसमें से 5% जो गणना की इकाइयां हैं, जैसे वार्ड है, पंचायत है, उनका हम लोगों ने जो क्रम रहित नमूना कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग करते हैं, उसको निकाल के फिर दूसरे अधिकारियों से उसको हम लोगों ने फिर सत्यापित कराया है और उसमें त्रुटि नगण्य पाई गई है। और महोदय मैं सिर्फ एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं कि आप देखिएगा, सभी आंकड़े आपके पास पहुंच चुके हैं कि हम लोगों की गणना में बिहार में गरीबों की संख्या 34.1% आई है। और आप सब ने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के नीति आयोग ने एक, जिसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें बिहार में गरीबी को उन लोगों ने 33.78
मतलब वो भी लगभग 33% 8 है। गरीबों की संख्या, उन्होंने गरीब परिवारों की संख्या निर्धारित की है, और हमने जो अपने स्तर से गरीबों की पहचान की है उसमें भी वो 34.1 आई है। ये कितना मतलब दोनों सच्चाई के करीब है, ये हम बताना चाहते हैं। जबकि उन्होंने जो वो इंडेक्स बनाया था सूचकांक, वो देश ही भर के अर्थशास्त्रियों विशेषज्ञों की मदद से नहीं, विश्व भर के अर्थशास्त्रियों की मदद से नीति आयोग ने वो सूचकांक बनाया था, और उस पर बिहार में गरीबी 34.1 आई थी। और हम लोगों के जो हमने मांगा है, हमने बताया है प्रतिवेदन में कि जिस परिवार की मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है, उसको हम लोगों ने अपनी गणना में गरीब माना है। और ये स्वाभाविक था, क्योंकि इसी आधार पर आगे की कार्रवाई करनी थी महोदय, और इसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे थे सब लोगों के समर्थन से। और महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से इस मामले को न्यायालय में घसीटा गया, 14-15 मुकदमे उच्च न्यायालय में हुए, 5 मुकदमे उच्चतम न्यायालय में हुए, लेकिन हमने कितने सही, आपने भी निर्णय में आप भी शामिल हैं कि ये जो कुछ अति ज्ञानी लोग होते हैं महोदय, बुद्धि विलासी लोग, जिनको जरूरत से ज्यादा बुद्धि रहती है, उनके बुद्धि का बहाव आजकल लोकहित याचिकाओं के माध्यम से होता है। अब वो उसको लिए न्यायालय में पहुंच जाते हैं। तो सिर्फ मैं उच्च न्यायालय के एक ऑर्डर, जो अंतिम आदेश दिया था, हालांकि थोड़े दिन के लिए लोगों ने गुमराह करके स्थगित भी करा दिया, लगभग 100 दिनों से अधिक की देरी हो गई, जो हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया। लेकिन अंतिम आदेश में, फाइनल आदेश में जो उच्च न्यायालय ने कहा है, वो जरूर सब लोगों ने देखा होगा, और उसको मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वी फाइंड द एक्शन ऑफ द स्टेट टू बी परफेक्टली वैलिड, इनिशिएटेड विथ ड्यू कॉम्पिटेंस, क्योंकि कुछ लोग कहते थे राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, विथ लेजिटिमेट एम ऑफ प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट विथ जस्टिस, जो मुख्यमंत्री का सिद्धांत है, न्याय के साथ विकास, एज प्रोक्लेम्ड इन द एड्रेस टू बोथ हाउसेस एंड एक्चुअल सर्वे टू हैव नाइदर एक्सरसाइज nor contemplated any coercion to divulge the details and having passed the test of proportionality। मतलब किसी को ये नहीं किया गया है, बाध्य नहीं किया गया है, और सरकार ने बिल्कुल सही किया है। thus not having violated the rights of privacy, निजता के अधिकार के हनन की भी बात हो रही थी, not violating the rights of privacy of individuals, especially since it is in furtherance of a compelling public interest, which in effect is the legitimate state interest। महोदय, इससे बड़ा प्रमाण किसी न्यायालय द्वारा सरकार के काम को दिया नहीं जा सकता है। लेकिन इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए महोदय। तो वहां क्या कहा महोदय, जो हमने कहा कुछ बुद्धि विलासी लोग भी हैं, अति ज्ञानी लोग, उनको सुप्रीम कोर्ट ने, जो जस्टिस वहां BR गवई है, अभी हमने देखा था समाचार पत्रों में, कल परसों पटना भी वो आए हुए थे, कि उन्होंने क्या कहा कि दिस इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दिस इज पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब जो लेके गए हैं वो सिर्फ पब्लिसिटी चाह रहे हैं, गो टू हाई कोर्ट। इसलिए महोदय, सरकार के कामों को जिस तरीके से न्यायालय ने उचित ही नहीं, न्याय संगत और न्याय के विकास के सिद्धांत के अनुरूप बताया है महोदय, वह सरकार के मंशा को बिल्कुल लोगों के सामने स्पष्ट कर देता है महोदय। आज जाति आधारित सर्वे की नींव महोदय, ये जाति आधारित सर्वे का नींव एनडीए की सरकार में पड़ी है महोदय। और ये मैं बता दूं कि जो आज साथ बैठकर ढोल बजा रहे हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बेचैनी भी दिखाई पड़ रहा है महोदय।
प्रस्ताव में भी समर्थन किया, कैबिनेट में भी समर्थन किया। इसी सदन में हम लोग बैठे थे, पूरी सहमति से जताई। महोदय डेलीगेशन गया, उसमें भी हमने भागीदारी किया। महोदय गरीबों के हित में हमेशा हम साथ खड़े हैं महोदय। हर तरह की योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी पूरा समर्थन करती है महोदय। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं महोदय, कहना चाहेंगे, बड़े विद्वत लोग हैं, अनुभवी भी हैं और अनुभव की किताब लेके बैठे हैं महोदय। ये अनुभव की किताब रखने वाले लोग से हम कहना चाहेंगे कि विचार ऐसा रखें जिस विचार पर लोग विचार करें। लेकिन आप जो विचार रख रहे हैं, आपको बैठिए, आप विचार करके समय बर्बाद करना चाहते हैं। आप बार बार कैसे खड़े हो जाते ये हैं? क्या सत्ताधारी आप भी नहीं खड़ा होइए, अभी बैठिए, सत्य को अभी बैठिए, बिना इजाजत कोई नहीं खड़ा हो सकता। अगर आप व्यवधान डालिएगा तो आप अपने समय में अध्यक्ष महोदय आप स्थान ग्रहण कीजिए। अध्यक्ष महोदय महमूद साहब बैठिए, हमारा समय बढ़ा रहे महोदय। दीजिए, कहने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो विद्वत लोगों ने भरमाने का, घुमाने का, लटकाने का, और ये यहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कहते थे कि ये जिलेबी हैं, जिलेबी के तरह घुमाते हैं। और आज भी शब्दों में महोदय, मानिए नेता प्रतिपक्ष, मैं आप जो है आज जातीय जनगणना पर आपका क्या विचार है, इसको कहिए। वही बोल रहे हैं जिलेबी महोदय, आप मत समय बर्बाद न करें। आपके मुंह से, नेता प्रतिपक्ष के मुंह से जिलेबी या लड्डू कहना ठीक नहीं। आप अपना कहिए। आपने टोके महोदय, ये सुनना है हमारी बात को पूरी। कहिए अपना। कोर्ट की बात भ्रम फैलाने वाला ये मामला महोदय, कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातीय सर्वे का विरोध नहीं किया महोदय, हमेशा खुलकर समर्थन किया है। ये जातीय जनगणना की बात कहे थे महोदय, जातीय जनगणना ये हम नहीं महोदय, ये कांग्रेस के मंत्री चिदंबरम साहब भी कहे थे कि जातीय जनगणना भारत सरकार कराती है, राज्य सरकार का अधिकार नहीं है महोदय। और ये लोग को भरमा रहे हैं, गलत रूप से बता रहे हैं लोगों। महोदय आज लोगों का इस जातीय सर्वे में कई शिकायतें आई है महोदय। कई लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, चाहे चंद्रवंशी समाज हो, धानुक समाज हो, उसी समाज के सत्ता महागठबंधन के प्रगति मेहता जी का भी स्टेटमेंट आया था महोदय। आपके जदयू के सांसद माननीय सुनील कुमार पिंटू जी का भी स्टेटमेंट आया था। ये गलत हुआ है और इस तरह से महोदय कई लोगों का सरकार को इस पर विचारना चाहिए था महोदय। इस जाति में बेरोजगार कितना है महोदय, आपने रोजगार का बात तो कर दिया महोदय, बेरोजगारों की चर्चा क्यों नहीं किया महोदय? बतानी चाहिए इस जाति में कितना बेरोजगार है, इस पर मौन क्यों है महोदय? आज जो चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने इतिहास कायम कर दिया। आप केंद्र में सरकार में थे, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी केंद्रीय मंत्री थे, बड़े पावरफुल मंत्री थे, तब जातीय जनगणना क्यों नहीं कराए महोदय? 2011 में यूपीए की सरकार थी, क्यों जातीय जनगणना नहीं हुआ महोदय? केंद्र के साथ मिलकर 2015 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री उस समय सीतारमैया जी जातीय गणना करवाए थे महोदय। आज तक आंकड़ा क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया? आपके INDIA गठबंधन आपके नारा को बुलंद कर रहे हैं, चुनाव जब आता है लोगों को भरमाने का खेल खेलते हैं, वो आंकड़ा तो जारी करवाइए। क्यों मौन है महोदय? आज कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया महोदय, जिसके गोद में जाकर के आज इस कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिए थे,
जिसके गोद में जाके बैठे हैं राजद और जदयू के नेता। आज ओबीसी संवैधानिक का दर्जा नहीं देना वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था महोदय। हमारी सरकार अति पिछड़ों महिलाओं को पंचायत से लेकर नगर निकाय तक मांगे ये उचित नहीं। आप क्रम में आप महोदय आप 1990 पर बोलिए ना, मैं उसी पर बोल रहा जातीय हूँ। जनगणना आप पर टोक बोलिए। करके भ्रमित करना, आसन का संरक्षण देने की जिम्मेवारी है महोदय। जातीय नो जनगणना नो पर बोलिए। ये गलत। 2090 से 2005 तक राजद कांग्रेस की सरकार अति पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया महोदय? ये तो जवाब देना चाहिए था। आप लंबे समय तक आप रहे, 15 साल सरकार में बैठे, क्यों दर्द नहीं उभरा गरीबों के प्रति? क्यों नहीं आप उस समय लाए? आज शैक्षणिक संस्था के अंदर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में ओबीसी को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया महोदय। 4 लाख बच्चे को लाभान्वित किया महोदय। ढोल बजाने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर काम करने से काम चलेगा। आज महोदय हमारे ओबीसी प्रधानमंत्री गरीबों के हित में काम कर रहे हैं महोदय। वो महोदय आज आप- जिस भूमि रोकिए नहीं। आप टोका टोकी महोदय समय बर्बाद करना है। कौन आदमी टोक आप- रहा है? आपके लोग ढोल बजा रहे हैं, महोदय, क्यों बजा रहे हैं? ज्यादा ढोल? समय तो आप ही मेरा ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। काहे ढोल भूमि बजाइए? महोदय, नेता प्रतिपक्ष भूमिहीन ढोल बजाते लोगों हैं में आप लोग। आपने दिखाया कि भूमिहीन कितना है। आप इस किताब के अंदर महोदय क्यों नहीं जारी किया किस जाति में कितना भूमिहीन है? आप स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे? उसका आंकड़ा जारी करना चाहिए महोदय। किस परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है वह भी आंकड़ा जारी होना चाहिए महोदय। किस परिवार में छोटा परिवार, बड़ा परिवार का भी विश्लेषण बतानी चाहिए। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में मल्लाहों का रिपोर्ट जारी किया गया था महोदय। उसने कहा था 2013 में कि 85 लाख संख्या है और आपके समय में 65 लाख बताया गया। आप वो रिपोर्ट भारत सरकार को भी भेजे थे महोदय। ये अंतर, ये डिफरेंस क्यों है? सरकार को बतानी चाहिए। अति पिछड़ों के आंकड़ों के लेकर के जो प्रश्न उठ रहा है महोदय, ये कई वातावरण को कहीं न कहीं भ्रमित कर रहा है। आज धर्म के आधार पर महोदय 2011 से सेंसस हुआ था। जैन धर्म 2011 में 18,914 था और 2023 में महोदय ये 12,513 हो गया। सिख का 2011 में 23,789 था, 23 में 14,753 हो गया। महोदय ईसाई का 1,29,274 था, आज 75,238 हो गया। महोदय हिंदू का 82.61% था, आज 2023 में 81% 99 हो गया। महोदय कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर आज जितनी सरकार चल रही है वहां जातीय जनगणना, बैठिए, बैठिए, जातीय शांति। सर्वे क्यों नहीं कराया गया? शांति शांति, आप बैठिए। विपक्ष के सभी लोगों को ये कहना चाहते कि आप खुले मन से, अच्छे मन से सरकार के इसके निर्णय का दिल खोलकर स्वागत करिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है देश और बिहार के लिए भी, कि इस दस्तावेज को अध्ययन करके सरकार को नीति बनाने में बहुत कारगर मदद मिलेगी। आपको मालूम है ये लंबे समय से मांग की जा रही है कि इस देश में ओबीसी की हालत क्या है, इस देश में एसटी की हालत क्या है, इस देश में दलितों की स्थिति क्या है, इस देश में माइनॉरिटी की स्थिति क्या है, अन्य बहुजनों की स्थिति क्या है। बिना इसका पता लगाए उनके हक में नीतियां कैसे बनाई जाएंगी? आपको मालूम है कि जो आंकड़े सामने आए हैं आज, उसको सभी लोगों ने बहुत विश्वसनीय माना है, बहुत प्रामाणिक माना है। चाहे वो डाटा साइंटिस्ट हो, चाहे वो ड्रोमे गाफड़ हो, चाहे वो अर्थशास्त्री हो, चाहे एकेडमिशियन हो, सभी लोगों ने एक स्वर से बिहार सरकार के जातीय गणना का
जातीय सर्वे के विश्वसनीयता को बहुत सही माना है। मित्रों, अब हम कहना चाहते हैं कि आज आप देखिए कि यह जो 90% लोग हैं, बहुत सही सवाल उठाया जा रहा है। बहुत तरह के आंकड़े, जो इंटरनेशनल आंकड़े, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आंकड़े हैं। छोटा सा 2 लाइन का शेर सुना तो दीजिए। सुन लीजिए महोदय। महोदय 1 लाइन का है। सुनाइए सुनाइए, शेर सुनाइए, जी। क्रांतिकारी शेर होना चाहिए। जी जी, क्रांतिकारी है। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं है, यूं ही हमेशा हमने खिलाए है आग में फूल, यूं ही हमेशा हमने खिलाया है आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद अच्छा। महोदय, शुक्रिया। तो एक तबके की जनसंख्या 8% से 14% हस्तांतरण हो गई किया जाए। तो फिर भूया मुसहर की आबादी 3% का माननीय, 3% अब हस्तांतरण किया जाए। इसलिए मैं कहता हूँ माननीय, अब स्थान ग्रहण किया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उस समय तो जब 31 का बात कर रहे तो उस समय बिहार के साथ झारखंड भी था और उड़ीसा भी थी, तो इसका भी तो जिक्र होना चाहिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार विधानसभा में जातीय आधारित गणना पर चर्चा हुई है और 9 पार्टियों के परामर्श से ये निर्णय लिया गया था। तो आज 9 पार्टियों के लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी है और जो कुछ भी इसके पहले हुआ है उसके बारे में बताया गया है। आप सबको मालूम है कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम शुरू किया गया। सरकार द्वारा जाति आधारित गणना के आंकड़ों को विधानसभा में पेश कर दिया गया। अब इन आंकड़ों के आधार पर आप सभी को बिहार के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में अवगत करा दिया गया। मैंने जो भी स्थिति आंकड़े से जो कुछ भी आया है उन सब चीजों को पूरे तौर पर रख दिया गया है। हम तो आग्रह करेंगे कि जरा गौर से देख लीजिए, जो सवेरे सब लोगों को दे दिया गया है। आप देखिएगा कि एक एक जाति के आधार पर, एक एक इलाके के आधार पर पूरी जानकारी दी गई। तो आप उसको देख लीजिएगा और इसके बारे में तो जो कुछ भी हुआ है, अब सभी दलों तब तो इस संबंध में अपनी अपनी बात रखी है। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, जो सबसे पहले जो आप लोग बात बोलते रहते हैं, तो हम तो पहले भी न बोल दिए थे भाई, 17 में भी बोल दिए थे, अब 20 में भी बोल दिए थे यही हाउस में। तो हम फिर आपको बता देना चाहते हैं। और उस दिन जब हम लोग 9 पार्टी का मीटिंग किए, जब रिपोर्ट आ गया तब भी हम बता दिए थे कि आखिरकार कब हमारे मन की राय हुई। और बाकी कौन क्या बोलते हैं ये सब चीज को भुला जाते हैं। हम जब आप ही लोग, हम लोग सब साथे थे, तो हमारा जो कम्मा है उसको भुला जाते हैं। क्या भूलते हैं? याद करिए और याद करिए कि किस तरह से इसकी शुरुआत की गई। ये 90 की बात है, जब हम लोग थे केंद्र में और उस समय एमपी बन करके। तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी ने जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, अब वो जो ये जो बने थे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह। और जब हम बने थे ना मंत्री वहां, उस समय 70 की बात है, तो जहां हमको रहने का जगह मिला था उसके 3 जगह के बाद वही थे ज्ञानी जैल सिंह। और उन्हीं का खबर आया कि वो मिलना चाहते हैं। हम कह रहे भाई राष्ट्रपति थे, यहां आए थे वो, और यहां पर आए थे और उसमें यहां पर एक उद्घाटन करने के लिए यहां पर कार्यक्रम में, नहीं अस्पताल का नहीं, उनका उद्घाटन करने आए थे जेपी का। तो यहां पर आए थे और उस समय तो उनसे परिचय हो गया था हम लोगों का, एमएलए थे तब की बात है। और जब वो हमको खबर दिए कि हम आके मिलना चाहते हैं, हम कह रहे बापू इतने बड़े नेता हैं, हम कहला हम ही चले गए। जैसे ही हम आए ऑफिस से तुरंत हम उनके यहां चले गए। आज जब गए साहब 1 घंटा उन्होंने ही हमको समझाया,
कहा कि देखो एक बात समझो, जो होना चाहिए इस देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तब उनकी बात सुन करके ही हमको समझ में आया कि इस पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये मेरा 1990 की बात है और उसी समय हम इस बात को समझे, और जब इस बात को समझे तो तुरंत हम अपने सब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिले। आप समझ लीजिए कि हम चले गए श्रद्धेय मधु लिमय जी से और उनको हम कहे, और उन्हीं के साथ बैठे हुए थे उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे मधु दंडवते जी, सब बैठे हुए थे। हमने बताया कि उन्होंने हमको कहा, तो उन्होंने सुनने के बाद कहा कि नहीं ठीक है, जो तुम अब करो इसके बारे में तुम आगे बढ़वाओ, बात करो। और तब उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मिले, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से, और उनको भी हमने अनुरोध किया कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। अब बाद में हम उनको तो कह दिए, बाद में वो कहे कि अरे भाई शुरू हो गया है इसलिए अब इस बार पॉसिबल नहीं है, तो नहीं हुआ। लेकिन आप जान लीजिए कि उसी समय से जाति आधारित जनगणना की बात, एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, 1990 में, 1990 कह रहे हैं, 1930 में जब ये सब शुरू हुआ था तो अंग्रेज ही राज कर रहा था उस समय, तो यहाँ का शुरू हुआ था। तब पहला बार जो हुआ था तो जाति आधारित जनगणना हुआ था, और कुछ दिन के बाद हुआ था। अब बाद में फिर जाति आधारित बंद हो गया, और उसके बाद ये फिर हुआ कि नहीं जाति आधारित जनगणना हो जाए तो जो बड़ा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग शुरू से मांग करते रहे, और उसी के आधार पर आपको याद है ना, यहीं पर पास हुआ जब आप ही थे ना स्पीकर साहब, वहां बैठे हुए थे, तो 19 में भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप इसके बारे में कर दीजिए, और सर्वसम्मति से हाउस से पारित हुआ। तो हम लोगों ने सेंटर को भेजा, और दोनों हाउस में, विधानसभा विधान परिषद दोनों में, और दूसरी बार फिर 20 में भी, तो दोनों हाउस से पारित होकर के भेजा गया। लेकिन अभी जनवरी की बात है, 20 की जनवरी फरवरी की, तो उसी समय बजट के टाइम, तो हम लोग तो शुरू से नहीं तैयार थे जी। अब बाद में फिर याद करिए कि हम लोगों ने, तो 20 में तो आ गया कोरोना, तो शुरू नहीं हुआ, तो 21 में फिर हम लोग कहने लगे कि भाई जाति आधारित तो होबे न करेगा, ये मैंने जनगणना तो होगा ही ना, जाति आधारित की बात तो नहीं, जनगणना होगा। तो हम लोग रिक्वेस्ट करें, तो याद करिए ना कि हम लोग फिर 9 पार्टी के लोग बात किए आपस में 21 में, और आपस में बातचीत करके हुआ कि नहीं ठीक है। तब फिर हम लोगों ने केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि समय दीजिए, तो उन्होंने 3-4 महीना के बाद समय दिया। हम लोग मिले, अब मिल करके सब लोग न गए थे जी, आज सब तो साथ ही थे, तब भुला गए। आप लोगों में से किसी को मौका नहीं मिला। अरे मौका किसको मिला? जो दूसरा पटिया से ज्वाइन कर लिया था उसी को दे दिया। हमने कहा है कि बेचारे को उतना मालूम है, कहना बोले, उसको भी हम इज्जत करते हैं, लेकिन वो भी बोला कि नहीं होना चाहिए। और सब लोग बोले, ये लोग सब थे, विपक्ष में थे, हम लोग तो इधर थे, आप भी इधर थे, और उस समय जाके उनको हम लोगों ने अनुरोध किया, और अंत में बाद में वो कहे कि नहीं साहब जो होगा नहीं अभी। एक बात ऐसे ही जनरली कह दिया गया कि भाई अपना राज्य में करना है, तो अगर उस समय की बात है भूलिएगा मत। अभी जाता है कोर्ट में, कौन जाता है, खोजना ना चाहिए कि ये जाता है कोर्टवा में। याद करिए ना भाई, उसी समय बात हुआ, तब हम लोगों ने फिर मीटिंग किया 9 पार्टी का कि हम लोग करेंगे, तो सबकी सहमति हुई। और जनगणना, जाति आधारित जनगणना तो केंद्र का था, तो हम लोगों ने कहा कि जनगणना का तो पावर उनको है, तो हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे, जनगणना नहीं। उसमें भी सब कह रहा था, तो कह रहे जनगणना तो करेगा केंद्र, हम लोग तो गणना की बात किए। तो एक एक बात कह करके हम लोगों ने सफाई दी थी, और उसी आधार पर सबके राय से आज जो काम शुरू कर दिया, क्या बोलिए, और उसी आधार पर जो हुआ, फिर अलग अलग भी हो गए, अलग बात है, लेकिन सबकी सहमति से हुई है। और उसके लिए बड़े पैमाने पर लोगों को लगाया गया, उस सबकी ट्रेनिंग हुई, और उसके आधार पर उन लोगों ने काम करना शुरू किया है, और उसी के आधार पर हुआ। और वो जब चल रहा था तो बीच में कोई कोर्ट में कर दिया, तो
जनवरी याद करिए, इसी साल के जनवरी में सबसे पहले उन लोगों ने कहा कि जितने लोगों का बिल्डिंग है, घर है, उस सब के घर पर जाकर के एक एक जगह देख करके और सब में लिख करके दिया, बात किया कि आप लोग कौन कौन हैं, और वहां पर एक एक चीज लिख किया। और उसके बाद फिर और भी पूरा जब एक जगह से निकला तो और भी पूरा अपना मीटिंग करके उन लोगों ने आपस में विचार करके और इसका काम 4 महीने के बाद शुरू किया। और कहा कि थोड़ा समय दे दीजिए, और समय दे दिया गया और उसको उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। और जब काम शुरू हो रहा था, काफी तेजी से काम हो रहा था, तब तक वो कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट ने इसको रोक दिया, लेकिन कुछ महीना के बाद कोर्ट में फिर हुआ तो कोर्ट ने कहा कि ना, ये हम राज्य सरकार को अधिकार है, कोई बात नहीं, हम नहीं इंटरफेयर करते हैं, उसको कैंसिल कर दिया। तो काम शुरू हो गया। और उस बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और समय बहुत आगे का दे दिया है। बोलिए, कई महीना के बाद इस बीच में पूरा काम शुरू हो गया। तब पूरा काम जब शुरू हो गया तो जो भी जाति आधारित गणना के आधार पर जो भी रिपोर्ट्स आए, तो उन रिपोर्ट्स के आधार पर फिर हम लोगों ने जो बात किया, बोलिए, आपस में बैठ करके बातें न कर दिए, 9 पार्टियों का सब लोग बैठ करके बातें किए। और उसमें भी हम लोगों ने कहा, सब लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, हम कह रहे देखिए ना भाई, आ रहा है रिपोर्ट, और हम लोगों ने तो इसमें कहीं ना दिया था कि जाति आधारित गणना तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ सबकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग करेंगे। याद करिए ना, हम लोगों ने जो तय किया था कि हम सिर्फ गणना नहीं करेंगे, उसके अलावे सभी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये दोनों काम करके, तो उसी समय हम कह दिया कि दोनों रिपोर्टवा वो फाइनल कर लिया है, और जब हाउस शुरू होगा तो उसमें इन सब चीजों को रख दिया जाएगा और उसमें भी सब लोगों की राय ली जाएगी। तब तो बात रख न दिया गया है भाई। अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है, अब कहीं कहीं कोई बोल देता है कि इस जात का बढ़ गया, उस जात का बढ़ गया। हमको जरा बताइए, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, इस जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। और जब भी हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, सुनिए, बैठिए ना, अरे आप हमारे मित्र हैं, बैठिए ना, मेरा बतवा सुन लीजिए, उसके बाद सुने, हम बात कह देंगे, इसके बाद आप कुछ कहना चाहिएगा तो आपका भी सुनेंगे। मेरा बतवा प्लीज सुन लीजिए। हम तो आपका बतवा नहीं, आपको इज्जत कितना करते हैं, आपके घर हम नहीं गए हुए हैं, तो क्या चिंता कर रहे हैं? छोड़िए ना, सुन लीजिए पूरा बात। तो हम ये कह रहे हैं कि जो दोनों काम हम लोगों ने कर दिया, और जब इतना ज्यादा वो कर लिया रिपोर्ट, तो पब्लिश हो गया है, तब आपके सामने रख दिया गया है। तब अभी कोई बोल देता फलाने जात का ही हो गया, उस जात का ही हो गया। अरे तो इसके बारे में सोचने की क्या बात? आ गया तो हम तो बराबर कहते हैं कि अगर जरा भी है तो हम तो केंद्र से बराबर न कहें शुरू से कि केंद्र को करा लेना चाहिए, जाति आधारित जनगणना कर ले। अभी तो देर न हुआ है जी, 2021 में जो होना था वो नहीं हुआ है, अभी तक देर हुआ, हर 10 साल पर हो रहा था। तो अगर जितना जल्दी इसी साल शुरू कर देना, और अगर इसी को मान ले जाति आधारित जनगणना आप पूरे देश का कर लेंगे, तो आपको आज लगता है कि बिहार में, तो बिहार का जो भी हुआ, पिछले बार का जो भी रिपोर्ट आया है, बोलिए 10-11 का जो रिपोर्ट आया या 20 का जो रिपोर्ट आया, तो जो भी है तो क्या है, अब पहले से संख्या बढ़ती ही ना गई है जी। पहले जो था उसमें 8 लाख से कुछ था, और दूसरी बार बढ़ करके हो गया, माने 10-11 में 10 लाख से आगे, इस बार बढ़ के हो गया 12 लाख से आगे, 12 करोड़ से। अब इसी में तो एक एक बात बता दिया गया है कि टोटल की संख्या एक एक जगह जो देखा गया, और उसी में उसके परिवार के लोग यहां नहीं बाहर रहते हैं। हम एक आग्रह करेंगे, जब शुरू हुआ था तो हम भी अपने घर पर गए, जहां मेरा जन्म हुआ बख्तियारपुर में, और वहीं पर जाकर के हम भी थे, और जो कर रहा था एक एक बात वो बुलाने गया था, हमारे भैया कर देते, लेकिन हम भी गए, सबको कहा सबको लेके चलिए, एक एक बात हमने कहा
कि भाई हम लोग इतने हैं, आप भैया का 2 लड़का दिल्ली में है नौकरी, और उसका भी एक एक बच्चा वहीं रहता है, तो इसलिए उसको यहां पर कैसे, उसको तो बाहर। इसी तरह से तब जो कहते हैं कि हमको नहीं पूछा, तो हम तो आग्रह करेंगे कि भाई जो हो रहा था तो सब लोग अपने अपने घरवा पर गए क्या नहीं, जाना चाहिए ना। हम आपको बता जानने का है के लिए नहीं, मेरा बता सुन लो, बाद में जो कहिएगा। हम कह रहे हैं कि पहला दिन जो शुरू हुआ तो हम खुद चले गए, आई पूरा मीडिया में नहीं छपा था कि हम भी वहां पर बैठे हुए हैं। कितना न्यूज छपा था। अब बाहर में पटना से लेकर के 25-30 मीडिया का लोग वहां पर था, और सब हमसे पूछ रहा था बात। तो एक एक बात हम कहे सबको करना चाहिए भाई। जो रिपोर्ट आ गया, और जब भी हम भी रिपोर्ट देखे तो देखे नहीं, हम जिस जतिया के हैं तो उसके बारे में जो मानता था कि इतना है तो उससे घट गया, तो किसी के बारे में कम था उसका देखे कि बढ़ा हुआ, किसी का और कम है। तो कहने का मतलब उसे क्या कीजिएगा, इस